एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की अपनी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 30, जिसमें हम देखेंगे ब्लड रिलेशन एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। हम कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक दो क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ऑफनली आप सभी तरीके के एग्जाम्स में देख लेंगे, एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है और काफी इंटरेस्टिंग भी होता है और साथ ही साथ ट्रिकी भी होता है। बहुत लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को जो कि ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होते हैं उनको सॉल्व करने में अच्छा लगता है, उनको मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, आपको कुछ रिलेशंस दे दिए जाते हैं कि भाई ये इसका ये है, ए बी का ब्रदर है, बी इसका सिस्टर है, ऐसे ऐसे करके काफी सारे रिलेशंस दे दिए जाते हैं। आपको उसमें घुमाया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है और फिर एंड में जो भी आपने रिलेशन बनाया होगा लोगों का एक दूसरे से दिए हुए क्वेश्चन के हिसाब से, फिर उसी में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगर आपने वो करेक्ट पूरा बनाया होगा रिलेशन तो आप उसका करेक्ट आंसर दे देंगे, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट तरीका ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसमें सिचुएशन में अपने आप को रख के देखिए। ठीक है, अगर बोला है ए बी का भाई है तो खुद को सिचुएशन में रखिए और कि अपने भाई को चूज कर लीजिए, तो मतलब अपने ऊपर रख के देखेंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। बट चलिए और भी तरीके इसके देखते हैं। सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन में मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्लड रिलेशन में जब भी कोई हमसे जैसे कि हमारी जो जनरेशन है उससे बड़ी जनरेशन, ठीक है, अपर जनरेशन यानी कि हमारे पेरेंट्स, मदर फादर, दादा दादी या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, अगर अपर जनरेशन है और उनका कुछ भी रिलेशन आया हुआ है कि भाई फलाना ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है या कुछ भी, तो उस चीज को हम शो करते हैं अपर एरो से। ठीक है, हम ऊपर के एरो से इसको, मतलब एरो का फेस ऊपर होगा और इसमें आ जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, ऐसे में ग्रैंड पेरेंट्स आ जाते हैं, ओके, एंड पेरेंट्स आ जाते हैं। तो जब भी ऐसे रिलेशन हो तो आपको अपर एरो से उसको दिखाना है। अगर हमारी जनरेशन है, लाइक हमारे ब्रदर सिस्टर, हमारे कजन, आर जनरेशन, हमारी ही जनरेशन है, या फिर वो लोग जिनमें इक्वालिटी रहती है लाइक कि हस्बैंड वाइफ कजन, ठीक है, जो हमारी जनरेशन है, ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, इनके लिए आप यूज करेंगे ऐसा, ये यूज कर लीजिए या इधर यूज कर लीजिए। ठीक है, सेम है ऐसा, ये होगा ब्रदर, अगर कोई आपका ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है, या फिर कह लीजिए हस्बैंड वाइफ है आपस में, या फिर आप कह लीजिए कजन्स हैं। ठीक है, तो जब बराबर का रिश्ता हो तो ये एरो, और अगर हमसे छोटी जनरेशन है, ठीक है, बिलो सॉरी बिलो जनरेशन या हमारे बाद वाली, आफ्टर जनरेशन भी आप इसको मान सकते हैं, हमारे बाद वाली यानी कि किसी का बेटा, किसी का नेफ्यू, नीस, ठीक है, बेटा बेटी नेफ्यू नीस, सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, किसी का ग्रैंड सन, सारे जो भी रिश्ते हैं उनको हम डिनोट करते हैं लोअर, नीचे की तरफ फेस्ड एरो से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। आप जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एरो कुछ ऐसा ही बनेगा, क्योंकि आप खुद समझेंगे उस चीज को कि भाई जो बड़ा है उसको ऊपर की तरफ रखना है, जो इक्वल में है उसको अगल बगल, एंड जो बिलो, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमसे, उसको हम नीचे वाले एरो की उससे दिखाएं। ये इजी हो जाता है समझने के लिए। बाकी आप अपना तरीका भी यूज कर सकते हैं कि अपने आप को उस कंडीशन में रखिए और अपने ऊपर रखिए कि भाई हमारे ये हैं तो उनके वो हैं, ऐसे करके आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी, पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी की तरफ पॉइंट करते हुए जो कि फोटोग्राफ में है, शालू ने कहा कि हर सन्स फादर, इस लेडी का जो सन है
इसके जो फादर हैं, ठीक है, इसके जो फादर हैं, इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, वो शालू की मदर के सन इन लॉ हैं, वो शालू की मदर के सन इन लॉ हैं, यानी कि दामाद है। अगर शालू की मदर के ये दामाद हैं, इस लेडी के बेटे के फादर यानी कि इसके हस्बैंड, ये दामाद हैं शालू की मदर के, इट मीन्स कि शालू की मदर की बेटी के हस्बैंड है। तो अगर ये शालू की मदर है, तो ये जो लेडी है ये इनकी डॉटर हुई। अगर ये दामाद है तो ये डॉटर है, ये डॉटर है, ये भी डॉटर है, तो दोनों आपस में क्या हुई, सिस्टर। तो आपसे यही पूछा है कि हाउ इज शालू रिलेटेड टू दैट लेडी, तो शालू उस लेडी से कैसे रिलेटेड है, शालू जो है उसकी सिस्टर है, ठीक है। बिकॉज शालू की मदर के वो दामाद है, यानी कि शालू की मदर की बेटी के हस्बैंड है। तो बेटी के उनकी बेटी, दोनों ही बेटी हैं, शालू भी बेटी है और ये लेडी भी बेटी ही हुई उनकी फिर। तो दोनों आपस में क्या है, सिस्टर है। ओके, काफी इजी क्वेश्चन था ये। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें वो आपसे कह रहा है एल इज द फादर ऑफ एन एंड पी, एन है और पी है, इन दोनों के फादर हैं एल, ठीक है। एल इज द फादर ऑफ एन एंड पी, एल क्या है, फादर है। पी इज द सन ऑफ एल बट एन इज नॉट द सन ऑफ एल। बोला है कि पी जो है वो सन है एल का, ठीक है, बट एन इज नॉट द सन ऑफ एल, यानी कि एन जो है डॉटर है। समझे बात को, पहले तो बोला है एल जो है फादर है एन और पी के, एल क्या है, फादर है, किन दोनों के, एन और पी के हैं। फिर बोला है पी इज द सन ऑफ एल, पी जो है एल का सन है, बट एन इज नॉट द सन ऑफ एल। तो और एन जो है वो सन नहीं है। अगर एल एन के फादर हैं और एन सन नहीं है, इट मीन्स एन डॉटर है। वो फादर तो वही है ना, एल फादर है और ये सन नहीं है, तो इट मीन्स ये डॉटर है। हाउ इज एन रिलेटेड टू एल, तो एन जो है एल से कैसे रिलेटेड है, सिंपली आप यहाँ लिख चुके हैं ऑलरेडी कि एन जो है एल की डॉटर है, तो यानी कि डॉटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसैट 2012 में पूछा जा चुका है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का ब्रदर है, ए जो है ब्रदर, तो यानी कि ये मेल है। ये पूछा नहीं है, जस्ट मैं लिख रही हूँ जिससे पता रहे कि कौन किसका भाई है क्या बहन है। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए जो है बी का भाई है। सी इज द फादर ऑफ ए, सी जो है ए के फादर हैं, सी जो है ए के फादर है। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ये बात अलग से है क्योंकि यहाँ ना डी है ना यहाँ ई है, तो हम इसे अलग से लिख लेते हैं कि डी जो है ब्रदर है ई का, ठीक है। और ई इज द डॉटर ऑफ बी, और ई जो है बी की बेटी है, ई जो है डॉटर है, ये डॉटर है। अगर ई जो है बी की बेटी है और डी जो है बी का भाई है, यानी कि इसके सन हुए ये, ठीक है, और ये भी फादर है। सबका जेंडर हमें पता चल गया सिवाय बी के, क्योंकि अभी श्योर नहीं है कि बी यहाँ पे मदर है या फादर है, बस बोला है कि भाई ई जो है इनकी बेटी है, अब वो मदर है या फादर है ये नहीं बताया। तो इसमें बोला है देन द अंकल ऑफ डी इज, तो डी का अंकल कौन है, देखो डी की ये जो बी है, या तो बी के जो बी है वो डी के या तो मदर है या फादर है ना। अगर ई के मदर या फादर हैं वो, क्योंकि ई उनकी बेटी है और डी उसका भाई है, तो ई के मदर या फादर है तो डी के भी मदर या फादर है। तो बचा कौन यहाँ पे, और बी का कजन, बी का ब्रदर है ए। अब अगर ये मदर है और ये भाई हैं तो मामा हुए, ठीक है, अंकल ही कहलाएंगे। और अगर बी फादर हैं और ए फिर उनका भाई है तो चाचा हुए, तो भी वो अंकल ही कहलाएंगे, यानी कि डी के जो अंकल हैं वो है ए, ठीक है। तो ये इसका आंसर था। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है ए बी सी डी एंड ई एक फैमिली के मेंबर्स हैं, और ये मेंबर्स कुछ इस तरीके से हैं कि इसमें
दो फादर हैं, दो बेटे हैं और दो बीवियां हैं। और टोटल देखा जाए तो 3 मेल हैं, ठीक है, 3 मेल्स हैं और 2 फीमेल्स हैं। 3 मेल्स हैं एंड 2 फीमेल्स हैं, 2 फीमेल्स। तो चलिए देख लेते हैं। द टीचर वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर। टीचर जो टीचर है इसमें, वो वाइफ है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ऐसा है, तो टीचर जो है वो वाइफ है, यानी कि ये हो गई फीमेल। तो जो टीचर है वॉज द वाइफ ऑफ अ लॉयर, एक लॉयर की वाइफ है। अगर ये वाइफ है लॉयर की और ये फीमेल है तो ये मेल है, ठीक है। फिर बोला है लॉयर हु वॉज द सन ऑफ अ डॉक्टर, जो कि लॉयर जो कि बेटे हैं, जो कि बेटे हैं किसके, सन ऑफ अ डॉक्टर। एक जो यहाँ पे पर्सन है उनके बेटे हैं और ये हैं डॉक्टर। ये लॉयर जो है वो डॉक्टर का बेटा है। फिर बोला है ई इज नॉट अ मेल। ई जो है वो मेल नहीं है, ठीक है। ई जो है यहाँ पे वो मेल नहीं है। नाइदर ऑल्सो अ वाइफ ऑफ प्रोफेशनल, और ना ही वो प्रोफेशनल की, किसी प्रोफेसर की या प्रोफेशनल की कोई वाइफ नहीं है वो, ठीक है। और ई मेल भी नहीं है, तो वो किसकी वाइफ हुई, डॉक्टर की है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, एक टीचर हो गया, दूसरा लॉयर हो गया, तीसरा डॉक्टर हो गया, चौथा कोई बचा है तो प्रोफेशनल, जो कि बोला है कि प्रोफेशनल की वाइफ नहीं है। ई जो है वो आदमी नहीं है, और यहाँ पे एक फीमेल आ चुकी है, रही ई है दूसरी फीमेल, बिकॉज बोला है ई इज नॉट अ मेल। अगर ई मेल नहीं है तो ई क्या है, फीमेल है। तो ई जो है फीमेल है और एक फीमेल ऑलरेडी आ चुकी है और पूरी फैमिली में दो ही फीमेल है। और बोला है कि प्रोफेसर है, जो प्रोफेशनल है, जो उसकी बीवी नहीं है वो ई। तो इट मीन्स कि वो डॉक्टर की वाइफ है। बचा कौन यहाँ, अगर लॉयर के फादर डॉक्टर हैं तो इनकी वाइफ है ई। समझे आप, ई जो है इनकी वाइफ है, बिकॉज फोर्थ जो फोर्थ जो प्रोफेशनल प्रोफेशन जो फोर्थ बचा है जो कि प्रोफेसर का है, वो उसकी वाइफ नहीं है, तो यानी कि वो डॉक्टर की वाइफ है। तो जो चौथी चीज है प्रोफेसर की, वो बोला है सी इज द यंगेस्ट, सी यंगेस्ट है फैमिली में। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इनके फादर हैं डॉक्टर, डॉक्टर की वाइफ है ई। बिकॉज ई जो है सी की वाइफ नहीं है, बिकॉज सी है प्रोफेसर और ये यंगेस्ट है पूरी फैमिली में, ठीक है। बिकॉज सी जो है यंगेस्ट है और ई का कोई प्रोफेशन बताया ही नहीं है, ठीक है। और तो बच्चे जो प्रोफेशनल जो प्रोफेसर का बताया है वो सी है। और बोला है एंड डी इज द एल्डेस्ट, और डी सबसे बड़े हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैन कौन है फैमिली में, डी। ई तो ऑलरेडी फीमेल है, लिख दिया। डी एल्डेस्ट है, ये है डी, ये है ई, ये है सी। ये हस्बैंड वाइफ है, तो यानी कि इनमें से कोई ए है और कोई बी है। या तो ये ए है, ये बी है, या ये बी है और ये ए है। इट कैन बी एनीथिंग। पर क्वेश्चन देखते हैं अब। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। डी ई से कैसे रिलेटेड है, तो डी जो है ई के क्या है, हस्बैंड है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फिर बोला है हु आर द फीमेल्स इन द ग्रुप। इस पूरे ग्रुप में फीमेल कितनी है, कौन कौन है, तो एक फीमेल तो ये है और एक फीमेल है ई, ठीक है। अब या तो आप इसको ए मान लो या तो आप बी मान लो। अगर ई और ए मानोगे तो ऑप्शन है सी, अगर ई और बी मानोगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ई और बी का, यानी कि ये ए ही है और ये है बी, ठीक है ना। हाँ। फिर हुज वाइफ इज द टीचर, और किसकी वाइफ टीचर है, बी की वाइफ टीचर है ना। बी है और उनकी वाइफ है वो है टीचर, तो यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी सीसैट 2011 में पूछा गया है, और आप देख सकते हैं इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ट्रिकी भी है और इंटरेस्टिंग भी है, और अगर आप इसका जो है रिलेशन कनेक्शन करेक्टली बना लेते हैं तो इजीली आप 3 आंसर करेक्ट करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप इजीली यहाँ पे 7.5 स्कोर कर लेंगे। ओके, 2.5 ईच। और इसमें हमने सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लिया। इसमें बोला भी गया था कि दो फादर हैं, तो देखिए ना, ये फादर है इनके और ये फादर है इनके, है ना। फिर बोला है दो दो ही दो बेटे हैं, ये बेटे हैं इनके और ये सी बेटे हैं बी के, ये भी हो गया। और फिर बोला है दो वाइफ हैं, तो ई वाइफ है डी की और ए वाइफ है बी के। ओके,
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।